नमस्ते दोस्तों, आपको सक्सेस के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रीजनिंग के चैप्टर पदानुक्रम परीक्षण से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, ये DRDO NTPC ऑल एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 1 है इसका। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, उषा महेश से लंबी किंतु रमेश से नाटी है, तो सबसे लंबा या लंबी कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है उषा, दूसरा है महेश, तीसरा है सुरेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें से देखते हैं क्या सही होगा। ठीक है, इसमें ऐसे चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डायरेक्ट या फिर इस टाइप से करेंगे कि देखो उषा महेश से लंबी है, तो उषा को पहले लिख लेंगे, उषा लंबी है तो ठीक है, हम महेश को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, महेश को हम नीचे लिख लेंगे। किंतु सुरेश से छोटी है, तो सुरेश से छोटी है तो इसका क्या मतलब होगा कि सुरेश बड़ा है। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबा हुआ लंबी कौन है? तो इसका आंसर आएगा सबसे लंबा सुरेश है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा सुरेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्तिक गणेश से बड़ा है लेकिन शंकर से छोटा है, विष्णु शंकर से छोटा है लेकिन कार्तिक से बड़ा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? चलिए देखते हैं इसको। देखो, कार्तिक गणेश से बड़ा है। ठीक है, जो कार्तिक है ना, समझ लो कि कार्तिक गणेश से बड़ा है, मतलब जी गणेश से बड़ा है, लेकिन शंकर से छोटा है, मतलब शंकर से छोटा है। विष्णु शंकर से छोटा है। ठीक है, विष्णु जो है शंकर से छोटा है, तो विष्णु जहाँ पर आएगा बीच में, और कार्तिक से बड़ा है, ये कार्तिक से बड़ा है ऑब्वियसली। जिस टाइप से करेंगे ये बहुत आसान होता है। ठीक है, अब इसी टाइप से करिएगा। बाकी अगर आपको जिस चिन्ह से भी अगर सहूलियत पड़ती है तो आप इस चिन्ह से भी कर सकते हो। ठीक है, और मेरे को तो यही बहुत पसंद है, इसे बहुत आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चिन्हों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं वो चैप्टर लेकर नहीं आई हूँ, इसको लेकर नहीं आई हूँ, इसलिए ये लंबे लंबे में मैं लेकर आई हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा विष्णु। ठीक है, सी विष्णु राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। राम श्याम से बड़ा है। ठीक है, राम सुरेश से छोटा है। नरेश राम से बड़ा लेकिन सुरेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है ये बताना है। पहला है ऑप्शन है राम, दूसरा है सुरेश, तीसरा है नरेश, चौथा है श्याम। चलिए देखते हैं, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, सारे को उसी प्रकार से करेंगे। राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, राम सुरेश से छोटा है। ठीक है, सुरेश जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जो श्याम हो गया, नरेश राम से बड़ा है, नरेश जो है राम से बड़ा है लेकिन सुरेश से छोटा है, तो नरेश जहाँ बीच में आएगा। ठीक है, सुरेश और राम के बीच में। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन? इसमें सबसे छोटा श्याम है। ओके ओके, श्याम सबसे छोटा है। ठीक है, आपको डाउट होता होगा तो आप कोई से भी क्वेश्चन पे ये ट्रिक या फिर जो भी कर लो, इसको आजमा के देख सकते हो। अगर आंसर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल आनंद से भारी तथा आनंद विजय से भारी है। रवण अनिल से भारी है, तो इसमें भारी कौन है? हम क्या करेंगे कि भारी वाले जो भी है उनको भी उसी ट्रिक से करेंगे। जो भारी है उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो हल्का है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। अनिल आनंद से भारी है। अनिल क्या है? आनंद से भारी है, तो आनंद हल्का है तो नीचे आएगा। ठीक है, आनंद विजय से भारी है, आनंद विजय से मतलब जहाँ से विजय जहाँ पर आएगा। ठीक है, रमन अनिल से भारी है,
जो रमन यहाँ पर आएगा क्योंकि मान्यल से भारी है। ठीक है, सारे को इस टाइप से कर लेना है होगा दोस्तों। तो इसमें सबसे भारी कौन है? इसमें सबसे भारी रमन है। ठीक है, इसका आंसर आएगा रमन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीता नीता से लंबी किंतु सीता से छोटी है। सीता गीता से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटी कौन है? हमें ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। रीता नीता से लंबी, रीता जो है नीता से लंबी, नीता से लंबी किंतु सीता से छोटी है। ठीक है, सीता गीता से छोटी है। सीता जो है वो गीता से छोटी है। सबसे बड़ी कौन हुई? गीता हुई। ठीक है, इससे बहुत आसानी और बहुत इजीली से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आएगा गीता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मोहन हरिओम से नाटा है तथा हरिओम जीसू से नाटा है और जीसू संदीप से नाटा है, तो इसमें सबसे लंबा कौन है? चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। मोहन हरिओम से नाटा है, नाटा में छोटा है। मोहन हरिओम मतलब कि ऐसे नाटा है तथा हरिओम जीसू से नाटा है, जीसू से नाटा है, जीसू संदीप से नाटा है, मतलब जी यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन है? संदीप, इसका आंसर आएगा संदीप। ठीक है दोस्तों, ओके, तो इसका डी संदीप इसका आंसर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे हुआ है जो। ठीक है, मोहन हरिओम से नाटा है। मोहन छोटा है किससे? हरिओम से, मतलब ऐसे, तथा हरिओम जीसू से नाटा है। हरिओम जीसू से नाटा है मतलब जी। ठीक है जी, और जीसू संदीप से नाटा है। जीसू संदीप से नाटा है, तो इसका आंसर आएगा संदीप। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सीमा लंबी है रीमा से तथा रीमा लंबी है रूही से, परंतु रूही नाटी है सोनी से। सोनी नाटी है रीमा से, तो सबसे नाटी कौन है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सीमा लंबी है रीमा से। ठीक है, और रीमा लंबी है रूही से, परंतु रूही नाटी है सोनी से। सोनी से छोटी है, मतलब यहाँ पे ऐसा आएगा बीच में, रूही और रीमा के बीच में। ठीक है, सोनी नाटी है रीमा से, सोनी छोटी है कैसे? रीमा से। ठीक है, जहाँ पर एक बार अच्छे देख लेते हैं। देखो, सीमा क्या है? सीमा लंबी है रीमा से। ठीक है, रीमा से। ओके, रीमा लंबी है रूही से, रीमा लंबी है रूही से, रूही से, परंतु रूही नाटी है सोनी से। ठीक है, रूही छोटी है किससे? सोनी से। ठीक है, सोनी से। ठीक है, सोनी छोटी है रीमा से। ठीक है, जी रीमा से तो छोटी ही है, सबसे नाटी कौन हुई? रूही हुई। ओके गाइस, तो रूही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर रूही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुआ। मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुआ, परंतु इसके अंक सुमन से कम थे। सबसे कम किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, पहला सुमन, दूसरा मीना, तीसरा गीता या चौथा कविता। ठीक है, अब अंक कह लो या फिर बाहर कह लो, सब में एक ही टिक आपको आजमानी है। ओके गाइस, चलिए, किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक मिला, तो जिस सुमन को किससे? कविता के बराबर अंक मिला, तो इनको बराबर लिख लेते हैं। मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे देख लेते हैं मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुआ। क्या, परंतु उसके अंक सुमन के से कम थे। ठीक है, परंतु उसके अंक सुमन से कम थे, मतलब कि जो आएगा सुमन।
ऊपर आएगा। तो सबसे कम अंक, सबसे ज़्यादा अंक बोलते तो सुमन और कविता बराबर हो जाते हैं, मगर इसमें सबसे कम अंक बोला है तो इसका आंसर होगा गीता। इसका आंसर राइट हुआ गीता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोनी बंटी से लंबी है तथा बंटी शिल्पी से लंबी है, तो बीच में कौन है? पहला सोनू, मतलब यहाँ पर सोनू रहा होगा तो सोनू कर दिया, सोने है। बंटी शिल्पी, इनमें से कोई नहीं। देख लो, सोनी बंटी से लंबी है, तथा बंटी शिल्पी से लंबी है, ठीक है, शिल्पी। तो बीच में कौन है? बीच में बंटी है, ठीक है गाइस, 20 का आंसर आएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बड़ा ख्याल रखिएगा। बाय।